ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਂਜਲੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, आप अपने बारे में हमें बताएं पहले, सबको पता चले कि प्रांजलि कौन है। एक व्यक्तिगत सवाल है ये, जी। और बहुत पर्सनल लेवल पे मैं लोगों से कनेक्ट होना चाहती हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को, अगर मैं डिस्क्रिप्शन दूँ मेरा जी। अपना, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन हूँ और ह्यूमैनिटी को जानती हूँ, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या बात है। तो ये मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन है। उसके बाद प्रोफेशन और मैं क्या हूँ, मैं कैसे दिखती हूँ, मैं क्या पहनती हूँ, ये सब बहुत ही सेकेंडरी चीज़ें जी। हैं मेरी लाइफ में। मेरा जो प्रवास है अभी तक का, कि मैं बहुत ही रियलिटी पे बिलीव करती हूँ, नेचर को लव करती हूँ, और जैसे कि हम पार्ट ऑफ नेचर हैं, ह्यूमन्स आर पार्ट ऑफ नेचर, हम लोग बहुत इंटेलिजेंट क्रीचर्स हैं जी। तो इस पे मुझे बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी, मुझे जानना था कि ह्यूमन्स के बारे में। तो मैंने स्टडी करना चालू किया। पहले तो मैं इंजीनियरिंग में थी। अच्छा। और फिर वहाँ पे मुझे पता चला कि मैं मशीन से नहीं खेल सकती। मुझे ऐसे पता चला कि मैं ह्यूमन्स जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट कहीं पे तो उनका जो बेस है, जो कनेक्टेड टू द नेचर है, और कहाँ से उनका इंटेलिजेंस आता है और कहाँ से उनका स्वास्थ्य चला जाता है, तो इसके बारे में मुझे बहुत जानना था। तो इसीलिए मैंने फिजियोथेरेपी लिया। जैसे कि मेडिकल प्रोफेशन में भी बहुत कुछ कर सकता है, फिजियोथेरेपिस्ट लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ज़्यादा उनको व्यक्तिगत अपना टाइम और लाइक एजुकेशन शेयर करते हैं, इसीलिए मुझे ये प्रोफेशन ज़्यादा अच्छा लगने लगा। फिज़िकल थेरेपी लोगों को लगता है कि शारीरिक व्यायाम और शारीरिक कनेक्शन और उसका पोषण करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये फिजियोथेरेपी के बारे में लोगों का जनरल नॉलेज है। बट मुझे ये लोगों को बताना है कि फिजियोथेरेपिस्ट इतना लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो उनकी मानसिक संवेदना और उनके विचार को समझना भी ज़रूरी रखते हैं। और इसके लिए जो जितना टाइम उनके साथ वो स्पेंड करते हैं, वो देखते हैं कि उनके लिमिटेशंस क्या है, क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि वो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, मतलब उनका शरीर क्यों उनको साथ नहीं दे रहा है, कहाँ से अगर वो मानसिक तौर से कहीं पे लिमिटेड है या कुछ उनको मदद चाहिए तो उसके लिए भी हेल्प करते हैं जी। तो ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। सो मानसिक भी है, स्पिरिचुअल लेवल, आध्यात्मिक लेवल पे भी वो मदद करते हैं। बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और अपनी पूरी कहानी हमें बताते हैं, तो हमें पता चलता है कि कहाँ से आए हैं वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में और कहाँ पे वो लिमिटेड है। तो उसी डायरेक्शन को लेके हम जो 1 घंटा उनके साथ जो बिताते हैं उसमें वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उनकी पूरी लाइफ चेंज होने के लिए हम एक कोचिंग की तरह मदद करते हैं। और ये फिजियोथेरेपी का काम है। मैं ब्रेन स्पेशलिस्ट हूँ। क्या बात? जी हाँ। तो मैंने 3.5 साल उसमें डाले हैं, जहाँ पे मैंने मास्टर्स किया कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और सारे नर्व कैसे शरीर को चालना देते हैं। तो इसके बारे में मैंने ज़्यादा पढ़ाई की। उसके बाद जब हॉस्पिटल और जस्ट जनरल क्लिनिक में जब मैंने काम किया, सर्जरी में काम किया, तो मुझे पता चला कि इंसान बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट एट द सेम टाइम उनकी बेसिक प्रॉब्लम्स अगर हम समझे बैठ के तो न्यूरोफिजियोथेरेपी को हम पेशेंट के सेवा के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये डिफरेंट सेक्शंस में मैंने यूज़ किया। कनाडा आके मुझे 10 साल हुए हैं और मेरे बहुत सारे यहाँ पे क्लिनिक्स है जहाँ पे मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। बस ये मेरा इंट्रोडक्शन है। थैंक यू। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो हम बात करें अगर तंदुरुस्ती की, तो क्या है तंदुरुस्ती, क्या है? बहुत ही बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तंदुरुस्ती बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन पॉइंट यही पे है कि शारीरिक तंदुरुस्ती को 90% जनता मानती है कि वो तंदुरुस्ती है, जैसे हम दिखते हैं बाहर से। बहुत सारे टाइम हम ये भी मानते हैं कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को भी हम तंदुरुस्ती मानते हैं। हमने मेकअप के पीछे अपना कौन सा चेहरा छुपाया है या कौन सी भावनाएं छुपाई है, कौन से इमोशन छुपाए हैं, वो भी बहुत
अंदर छुपता चला जाता है। रोज़ लोग उठते हैं, उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं और काम के लिए चले जाते हैं, फिर वापस घर पे आते हैं, टीवी चलाते हैं या पता नहीं बच्चों के साथ खेलते हैं या नहीं, या अपने काम में लग जाते हैं, एंड देन सोने का टाइम हो जाता है, सो जाते हैं, खाना खा के सो जाना। तो ये जो रूटीन में जो जनता फंसी हुई है उसमें जो फिज़िकल फिटनेस है, मतलब शारीरिक जो पोषण है, उसी को माना जाता है कि फिटनेस है या तंदुरुस्ती है। बट मुझे लगता है, और जस्ट लगता नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि मानसिक तौर पे फिटनेस रखना कितना इम्पोर्टेंट है जी। बिकॉज़ अगर मैं एक बहुत ही ओवरऑल आपको बताऊं कि ब्रेन के 2 सेक्शंस हैं। एक है जो हमें लॉजिकल चीज़ें करने के लिए बोलता है, और कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक भी होती हैं, हमें ब्रश करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है कि किस हाथ से करें और कितने स्पीड से करें या ऐसे कुछ चीज़ें। तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक होती है। नहाते वक्त हम इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं, नहाते वक्त कुछ और सोचते हैं जी, बट ऐसा नहीं सोचते कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे बंद करना है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ऑटोमेटिक, ऑटो पायलट मोड पे ब्रेन करता रहता है। उसमें ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन या ये नहीं लगता, बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं लगती। बट जो मानसिक तौर पे जो छोटा सा ब्रेन है, बट वो पूरे ब्रेन को चलाता है, पूरी बॉडी को चलाता है, कि हमारे इमोशंस, हमारे भावनाएं हमें चलाती हैं कि रोज़ उठ के आपकी कौन सी भावना है और किस तरीके से आपकी बॉडी चले, ये बहुत डिपेंडेंट है। मतलब आज अगर आपको बहुत सैड फील हो रहा है उठते ही, तो हमारी बॉडी चलेगी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे मसल्स कमज़ोर हैं, बट हमारी वो जो ब्लड सर्कुलेशन या जो हम बायोकेमिकल्स बोलते हैं उसको, या जो ऐसे रसायन होते हैं अपने बॉडी में, वो वहाँ तक पहुँचते नहीं ये, या बैड या इन्फ्लेमेशन, मतलब जहाँ पे बहुत ही बीमारों वाली जो रसायन होते हैं वो सारे बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं और हम चल नहीं पाते, हम ठीक से दौड़ नहीं पाते या काम नहीं कर पाते, या थकावट महसूस होती है या पेन महसूस होता है। बॉडी का पेन ये कभी कभी ब्रेन से आता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, जो स्वास्थ्य के जो डायमेंशंस हैं, उसमें शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आध्यात्मिक और कभी कभी फाइनेंशियल, लाइक उसको भी हम मानते हैं कि अगर उसमें हमारी अगर न्यूट्रलिटी आ जाए और हम उसको अपने हाथ से कंट्रोल कर पाएँ कि मुझे कैसे चलाना है, वो जो ऑटो पायलट मोड छोड़ के अब हम स्टीयरिंग व्हील अगर अपने हाथ में ले लें, तो वो है अपना ਫਿਟਨੈਸ। ਪ੍ਰਾਂਜਲੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਨਸ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਗੈਸਟ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन बिकॉज मर्दों की स्वास्थ्य के बारे में, जी, मेंस हेल्थ के बारे में बहुत सारे लोग बात नहीं करते। मैन खुद बात नहीं करते। बिल्कुल सही है, नहीं करते। ये बहुत ही ज़्यादा चिंता वाली बात है, और ये रिसर्च ने बताया है कि बात करना कितना इम्पोर्टेंट है। किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम छुपा के रखें तो वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, बिल्कुल, और वो नासुर हो जाता है ऑलमोस्ट। तो अगर टाइमली उस पर ध्यान दे मेंस हेल्थ के बारे में, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे मर्द ऐसे सोचते हैं, एक तो मर्द की डेफिनेशन ऐसी है कि मैं सब सारी चीज़ों के लिए खंबीर हूँ, रिस्पॉन्सिबल हूँ, और ये जो घर चल रहा है मुझ पे चल रहा है, सारी जो चीज़ें हैं मुझे अपने हाथ में रखनी है, कंट्रोल करनी है। तो ये मर्द की जो डेफिनेशन है उधर से चालू हुआ है। मैं तो बोलती हूँ कि जैसे हम ह्यूमन एज अ ह्यूमन इवॉल्व होते चले गए, हमारी सोसाइटी बनती चली गई, तो सोसाइटल जो प्रेशर है मर्दों पे वो भी बढ़ता चला गया जी। जो सिर्फ हंटिंग करने जाते थे पहले, उनका एक टारगेट फिक्स होता था और वो जाते थे, वो अपना काम करके घर पे आते थे। मुझे नहीं लगता है कि उनके और किसी चीज़ों में इंटरफेरेंस होता था। जैसे कि सोसाइटी बढ़ती चली गई, उसकी एक रचना बढ़ती चली गई,
मेन हमेशा ऐसे सोचने लग गए कि दे आर द केयर टेकर्स ऑफ एवरीथिंग, सो जी। जॉब पे जाए तो उनको लीड करना है, हाँ। तो लीडरशिप उनके दिमाग में है ही। आई मीन उनके बायोकेमिकल्स भी वैसे ही हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन है जो उनको ड्राइव करता है, उनका जो मेल हार्मोन, जो मेन मेल हार्मोन है, उसकी वजह से उनको चालना भी मिलती है, उनको फिटनेस भी मिलता है। बट उसका अगर थोड़ा सा भी डिस्कनेक्ट हो जाए या डिसप्रपोर्शनेट वो हार्मोन हो जाए बिकॉज ऑफ स्ट्रेस लेवल, तो शरीर के सारी जो समस्याएं हैं और हेल्थ की जो समस्या है उधर से आने चली आती है। हाँ। तो मेन प्रॉब्लम्स क्या है उनके, तो डायबिटीज़ हो सकता है, मधुमेह, हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ देयर डेथ। जी। तो हार्ट अटैक से बहुत सारे मर्द मरते हैं, बट वही बात है कि उनकी जो हार्ट को जो प्रेशर है वो कहाँ से है। हाँ। तो रिसर्च ने कहा है कि बहुत सारा वो प्रेशर जो है वो स्ट्रेस से आता है, और लीडिंग कॉज ऑफ लाइक द डेथ इज़ लाइक दिस। एंड देन वो तो है ही, कैंसर वन ऑफ द चीज़ है। तो कैंसर किससे होता है कि अपनी सेल्स जो है वो रेगुलेशन में नहीं चलते, बहुत इरेटिक मोड से, मतलब बहुत ज़्यादा सेल्स बढ़ने चले जाते हैं, अनकंट्रोल्ड सेल प्रोडक्शन। तो वो किससे होता है कि हेल्दी ना खाना, टाइमली ना खाना, खाने पे ध्यान ना देना, और स्लीप डिप्रिवेशन, मतलब अच्छे से नहीं सोना। मतलब सोते वक्त भी अगर आप स्ट्रेस लेके सो तो ऑब्वियसली आपकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो बहुत ही ख़राब हो जाती है, और सारे हेल्थ इश्यूज उधर से आते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जी। अभी आप अगर रेटिंग्स देख लो एडमिंटन या अल्बर्टा की, कितने सारे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स, जी। बिकॉज अच्छे से सोना नहीं होता है उनका, टाइमली नहीं सोते हैं और अच्छे से नहीं सोते हैं, तो पूरे दिन जो थकावट लगती है, या ब्रेन की भी एक पावर होती है, उसको वो बैटरी जो होती है वो कम हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसे स्ट्रेस रिलेटेड जो चीज़ें हैं हेल्थ की वो तो कॉमन है, बट अनदर चीज़ें जो है वो मर्द बात नहीं करते सेक्सुअलिटी के बारे में। तो अगर बिकॉज ऑफ, देखो कैसे होता है कि अगर ह्यूमन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है या बहुत ज़्यादा उनको डे टू डे चीज़ों में काम करना है, सर्वाइवल मोड उसको बोलते हैं कि मुझे बस जिंदा रहना है, जी। उसके लिए मतलब कमाना है और बहुत सारा काम करना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, फिर मॉर्गेज का टेंशन है, या कार लोन का टेंशन है, या किसी और चीज़ का टेंशन है, मतलब हेल्थ ऑफ किड्स और ये सब, पेरेंट्स की हेल्थ, ये सारी चीज़ें जब इंसान सोचने लगता है तब वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है, और उसको बोलते हैं कि कॉर्टिजोल प्रोडक्शन अपने ब्रेन में अपने शरीर में एक स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस होता है कॉर्टिजोल, और उसकी वजह से सारी जो सिस्टम्स है, हार्ट है या लंग्स है या अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको अफेक्ट होना लगता है। तो कहीं पे भी वो अच्छे से काम नहीं करते, और उसकी वजह से भी टेस्टोस्टेरॉन जो है, जो मेल हार्मोन है, वो बहुत ही कम हो जाता है। इसकी वजह से सेक्स रिलेटेड, यौन रिलेटेड जो उनके प्रॉब्लम्स हैं कि परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, अपने पार्टनर को खुश नहीं रख पाते हैं, तो इसके बारे में भी वो डायरेक्टली बात नहीं करते। ये इतना प्रोपोर्शन से बड़ा हुआ है कि पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपिस्ट, मैं जिस फील्ड में काम करती हूँ, मुझे मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं तब उन्होंने किसी से भी ये डिस्कस नहीं किया होता है। इंटरनेट पे जाके वो इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं, बहुत सारे साल भी बिताते हैं कि इंटरनेट पे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए जहाँ से मैं ठीक हो पाऊँ, बट ऐसा नहीं होता, और फिर प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एक चीज़ है जहाँ पे वो अपने मूत्र को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो अगर वो लीकेज हो रहा है या टाइटनेस फील हो रहा है वहाँ पे, तो उसके वजह से बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, तो जिसमें जो प्रोस्टेट है, एक ग्लैंड होती है यूरिनरी पाइप के यहाँ पे, तो उसका स्वेलिंग हो जाता है या इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो वो बढ़ने से जब हम यूरिन पास करते हैं वो स्ट्रीम ठीक से फ्लो नहीं होता और वो टाइट होने लगता है। इस
कंडीशन को अगर टाइमली हाँ मर्द ध्यान ना दे हम्म, तो वो कैंसर में चला जा सकता है। जी, तो 35-40 के बाद मर्दों ने एक बार तो जाके एटलीस्ट फिजियोथेरेपिस्ट या पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपिस्ट से जाके अगर वो कंसल्ट करे और बात करे या जस्ट एक जनरल चेकअप भी कर ले या डॉक्टर से जाके ये बात करे कि कुछ वैल्यूज़ और मार्कर्स होते हैं उसके कि वो चेक कर ले कि अगर प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी है, मतलब वो सूजन आ रही है क्या, ये बढ़ रहा है क्या, जिससे यूरिन क्लॉग हो सकता है, यूरिन का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, ठीक से बहता नहीं है। तो ऐसे वाली जो प्रॉब्लम्स है उससे पता चलता है कि जो पेल्विक फ्लोर है या कमर के यहाँ पे जो भी मसल्स है या जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, अगर उसको ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिल रहा है या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो वो टाइमली पता चल जाए। टाइमली कोई भी चीज़ अगर पता चल जाए तो उसका सोल्यूशन भी मिल सकता है। बट वो बात नहीं करना, नहीं मतलब करना। स्त्री बात करती है, महिलाएं एक दूसरे से बैठ के बात करती हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अगर वो स्ट्रेस में है तो उनको पता चलता है कि वो ग्रुप में बात कर ले तो उनको वो उनका स्ट्रेस कम हो जाता है। या तो भावनिक तौर पे कहीं पे भी मर्दों को आउटलेट नहीं मिलता। रिसर्च ने कहा है कि उनको ऐसे लगता है कि हम अगर अपनी वल्नरेबिलिटी या फिर कुछ प्रॉब्लम शेयर करें तो वो हमारी वीकनेस है। तो ये जो उनके दिमाग में एक भाव है वो मिटाना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट उसके बारे में बात तो कर सकते हैं जी, हम ऐसा नहीं चाहते कि कल वो मिट जाए कि नहीं ऐसा नहीं है। बट उनके दिमाग में अगर उनको लग रहा है कि ये वीकनेस है, अगर मैं किसी के पास हेल्प के लिए जाऊंगा तो वो मुझे मेरा फ़ायदा उठाएगा या फिर मुझे कम स्टैंडर्ड पे वो लेके चला जाएगा कि इसको ये प्रॉब्लम है, ऐसे कुछ कहेगा। तो ये जो उनके दिमाग में है वो अगर हट जाए और वो किसी से भी अगर फ्रेंडली तरीके से बात कर पाए तो उनके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है। देयर इज़ अ नाइस हार्मोन कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन और वो बॉन्डिंग हार्मोन है। तो हमारे शरीर में वो कैसे पैदा होता है पता है? बात करने से, आई कॉन्टैक्ट देने से, एक दूसरे के फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, मतलब पास बैठ के बात करने से वो हार्मोन अगर जो पैदा होता है वो हार्मोन मेल्स में मिसिंग है क्योंकि उनको बात करना पसंद नहीं। कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि अगर मैं बात करूंगा तो ये चीज़ मतलब सब में चली जाएगी या सबको पता चल जाएगी कि मेरी वीकनेस है ना, कि क्योंकि जैसे आपने पहले कहा कि मर्द जो डेफिनेशन हमने बना रखी है, जो हमने अपने दिमाग में सोच रखी है, जैसे वो डायलॉग था ना, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। मतलब दर्द नहीं होता, मर्द है तो तुझे दर्द नहीं होना चाहिए, मतलब ये सोच के बैठे हम लोग, इसलिए बात नहीं करते कि मैं अपनी प्रॉब्लम अगर किसी को बताऊंगा तो ये मतलब मेरा एक वीक पॉइंट बन जाएगा। तो उससे वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो जब वो चीज़ जो बिगड़ गई फिर वो मुझे लगता है ठीक करनी प्रांजलि जी बड़ी मुश्किल हो जाती है। जी, अगर सिंपल चीज़ तो ये है कि अपने लोगों से बात कर लें, ये तो सिंपल चीज़ है। हाँ। या फिर अगर आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो, और ये सारे मर्दों को मेरा दिल से एक रिक्वेस्ट है जी कि एटलीस्ट अगर उनको लगता है कि अगर ये दिमाग से नहीं जा रहा कि कोई मेरा फ़ायदा उठा लेगा या मेरी भावना का फ़ायदा उठा लेगा या मुझे किसी से कम मानेगा, तो ये अगर उनके दिमाग में है तो प्रोफेशनली किसी से हेल्प ले लें। मतलब साइकोलॉजिस्ट है या सिंपल डॉक्टर्स हैं जिनसे आप बैठ के बात कर सकते हैं। कभी कभी यहाँ पे थोड़ी मेडिकल सिस्टम थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड है, लाइक उनके पास टाइम नहीं होता बैठ के बात करने के लिए। डॉक्टर्स अपने सिम्टम्स लिखते हैं, दवाइयाँ देते हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए। और बहुत सारे ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और जैसे कि मैं इसमें स्पेशलाइजेशन मैंने किया है। तो मेरा ग्रेजुएशन इन सेक्सुअल हेल्थ है यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा से, और फिर मैंने बहुत सारे यूएस से कोर्सेज किए हुए हैं जहाँ पे हमें सिखाया गया है कि ऐसे प्रॉब्लम्स को किस तरीके से, स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 2 क्या है, कैसे हैंडल करना है। हम कभी कभी बैठ के बात भी नहीं करते, हम उनको कुछ चीज़ें ऐसे देते हैं, एक्टिविटीज़ देते हैं या कुछ एक ऐसा होमवर्क देते हैं जिससे धीरे धीरे प्रॉब्लम जब सॉल्व होने लगती है तब उनको कॉन्फिडेंस आता है कि अभी
ये स्टीयरिंग व्हील है वो मेरे हाथ में मैं ले सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ से सब कुछ छूट गया है। तो वैसे भी उनको लीडरशिप पसंद है। जी। अपने हेल्थ की अगर लीडरशिप उनको आ जाए कि अगर ये 4-5 चीज़ें मैं अपने लाइफ में कर लूँगा, ठीक है, मैं अच्छे से सोऊंगा, मैं अच्छे से खाना पीना खाऊंगा, हेल्दी खाना खाऊंगा, ना कि जंक फूड जैसे कि ड्राइव इनसे ले लिया मैंने, घर का खाना खाऊंगा जो प्यार से बनाया हुआ है जी, क्या बात और है। आराम से बैठ के खाऊंगा। मैं 10 मिनट मेरे खाने के लिए निकालूंगा जहाँ से फूड से मेरा कनेक्शन बन जाए। मैं पानी अच्छे से पीऊंगा, मैं एक्सरसाइज पे ध्यान दूंगा, फिटनेस पे ध्यान, शारीरिक फिटनेस पे भी ध्यान दूंगा और मानसिक फिटनेस पे भी ध्यान दूंगा। और वो कैसे करूंगा? दोस्तों से मिलूंगा, मेरे अच्छी कंपनी से मिलूंगा। ऐसे दोस्त नहीं कि जो मुझे बिगाड़ दे, हाँ। ऐसे दोस्त जो मेरे बौद्धिक क्षमता को चैलेंज करें कि मुझे कुछ नया पर्सन बनने के लिए हेल्प करे। ऐसे लोगों से मैं मिलूंगा, ऐसे कम्युनिटी को ज्वाइन करूंगा या मंदिर जाऊंगा, मस्जिद जाऊंगा जहाँ पे मुझे एक अच्छी वाइब्रेशन मिले, हमें एक अच्छा प्रकृति से कुछ मदद मिले। और बाहर जाऊंगा, आउटडोर जाऊंगा, ट्रेकिंग हाइकिंग जाऊंगा जहाँ पे ग्रीन जो है वो प्रकृति मुझे अपने आप स्ट्रेस रिलीव करने के लिए मदद करेगी। ये सारी चीज़ें अगर मैं करूँगा तो मेरी हेल्थ का जो स्टीयरिंग व्हील है वो मेरे हाथ में आ जाएगा और मैं उसको ऑटो पायलट में नहीं छोड़ूंगा जहाँ पे वो एक्सीडेंट ही हो जाए जी, अपने हेल्थ का। बिल्कुल। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਂਜਲੀ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 6 ਪਿਲਰਸ ਆਫ ਹੈਲਥ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। थैंक यू। वेलनेस मतलब पूरे बॉडी का जो स्वास्थ्य है वो बहुत सारे सेक्शंस में बटा हुआ है। हाँ। मैं इसके बारे में क्यों बात कर सकती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हूँ, बट मेरा एक दूसरा भी सर्टिफिकेशन है और मेरा दूसरा प्रोफेशनल करियर इसमें है कि लाइफस्टाइल मेडिसिन। सो मैंने वो डिग्री ली हुई है अमेरिकन कॉलेज ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन से। जी। तो ये अमेरिका की डिग्री है इसीलिए बहुत ज़्यादा माना जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बहुत पुराने शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि, और जो योगा है या आप कहोगे कि आयुर्वेदा है या होम्योपैथी है, इसमें मानते हैं बहुत पहले से कि हमारी अगर वैयक्तिक एक रूटीन जो है और जो हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ या हैबिट्स हैं, इसको अगर हम सुधारेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा स्वास्थ्य बढ़ता चला जाएगा और कंट्रोल में आ जाएगा। और हमारे जो बड़े सारे जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, लाइक जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें कही कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या क्रॉनिक पेन है, लाइक सब जगह दर्द होना है या बहुत ज़्यादा थकावट होना है और दिमाग भी नहीं चलना। ब्रेन फॉग तो बहुत आजकल बहुत कॉमन है। ब्रेन फॉग मतलब कि एक चीज़ पे भी काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अगर सामने आए तो दिमाग चलना बंद हो जाता है। बिल्कुल सही है जी। तो ये सारी जो चीज़ है वो इंडिकेटर्स है, वो सिम्टम्स है हमारे हेल्थ को वो डीरेल कर रही है। मतलब अगर पटरी पे नहीं है अपनी गाड़ी तो ये सारी जो सिम्टम्स हैं, ये तो मैंने बड़ी बड़ी चीज़ें बताई कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह, मगर आपको अगर एंग्जाइटी है किसी चीज़ के लिए और डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं या सैड, बहुत ज़्यादा रोज़ सैड लग रहा है, या यही सारी थकावट है, रोज़ की थकावट है, खाना पीना अच्छे से नहीं हो रहा या ज़्यादा खा रहे हो और खाने के हैबिट्स भी बहुत अनहेल्दी से हैं, चिप्स खा रहे हो या कैंडीज़ खा रहे हो, ऐसे कुछ। तो ये सारे सिम्टम्स है एक्चुअली कि हमारी जो हेल्थ है वो कहीं पे दूसरी जगह पे जा रही है, गलत जगह पे जा रही है। ये उल्टा है एक्चुअली। हम खाते क्यों है वैसे? क्योंकि वो क्रेविंग हमारा ब्रेन करने लगता है, क्योंकि हमें कुछ अच्छा अंदर से मिल नहीं रहा है तो बाहर से कुछ अच्छा मिले, इसीलिए। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि आपको ये पता है कि अगर हम अच्छे से नहीं सोते हैं, या क्वालिटी स्लीप जब नहीं होती है, तब हमें हमारे जो हॉर्मोन्स है अपने बॉडी के, ग्रेलिन और लेप्टिन हार्मोन, जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक कंट्रोल देता है कि हम क्या खाएं, कब खाएं और कैसे खाएं, किस तरीके से खाएं। तो चॉइसेस ऑफ जो फूड है जो हम खा रहे हैं
उसका जो चॉइस है वो भी डिटरमाइन होता है कि हम कितना अच्छे से सोए हैं। तो 6 डिमेंशन जैसे हमने बोला, लाइफस्टाइल मेडिसिन जो है वो कहता है, और या एंशियंट जो योगा है या हमारे ओल्ड स्वास्थ्य रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं वो हमेशा कहते हैं कि अच्छे से सोना है। तो 6 पिलर्स में या 6 डिमेंशन ऑफ द हेल्थ में ये आता है कि सोना, अच्छे से सोना। दूसरी चीज़ आती है आहार, क्या खाते हो और जी। कैसे खाते हो, राइट? और कितना खाते हो। कितना खाते हो, किस क्वालिटी से खाते हो, और माइंडफुल मतलब हाथ से खाते हो और किस मतलब फ्रूट काट के खाते हो या स्मूदी बना के खाते हो, पीते हो इससे भी हाँ, जब ऐसे ही खाते हो, साबुत खाते हो। हाँ जी, इससे भी फर्क पड़ता है। तो कितना होल फूड जो बोलते हैं, होल फूड जैसे जिस तरीके से नेचर ने बनाया है वैसा का वैसा तो आप खा रहे हो, क्या उसको स्मूदीज में बना के या उसका केक बना के या उसको ब्लेंड करके उसको मैश करके उसको प्रिजर्व करके खा रहे हो, तो उसकी क्वालिटी जो डिग्रेड हो रही है, ज़्यादा कुक करके भी खा रहे हो तो उसकी जो क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, तो वो भी फ़र्क पड़ता है। तो आहार किस तरीके से कर रहे हो, तो उसका डिटेल हम अगर कभी जी नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे या बिल्कुल श्रोताओं को अगर जानना है तो कभी भी मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये मैं ओपन प्लेटफॉर्म है, राइट, कि किस तरीके से खाने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये भी है, तो ये दूसरा डायमेंशन हो गया। तीसरे में ये आता है कि फिज़िकल फिटनेस, हमारी शरीर की चालना चलती रहे, तो मसल्स जो है हमारे, ये सीक्रेट है कि अपने जो बड़े बड़े जो थाई के मसल्स है या सिट बोन के मसल्स हैं या शोल्डर के बड़े बड़े जो मसल्स हैं, कि वो पंपिंग एक्शन करते हैं। उसको हार्मोन बोलते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन होता है जी। तो जो हैप्पीनेस आता है वो हम किस तरीके से बॉडी को मूव कर रहे हैं उधर से आ रहा है। ये बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है लोगों के लिए कि अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है तो अच्छे से मूव करो, जैसे कि डांस करो या चलने चले जाओ, वॉक के लिए चले जाओ, या फिर थोड़ा सा जॉग ही कर लो, थोड़ा सा जंपिंग जैक कर लो घर पे, थोड़ा सा योगा कर लो। तो जिस तरीके से अपनी बॉडी मूव होगी तो जो अपने मसल्स को पंपिंग एक्शन मिलेगी, वो एक ऑर्गन है। मसल्स जो है वो ऑर्गन है, वो जो हैप्पी हार्मोन सीक्रेट करते हैं और ब्रेन को बताते हैं कि तुम्हें खुश रहना है। तो ये सरप्राइजिंग है। तो लोगों को लगता है कि बड़े बड़े मसल्स बना के सिर्फ तुम्हें खुशी मिल रही है, ऐसा नहीं है। जस्ट थोड़ा सा भी मूवमेंट दे दे उसको, तभी भी हमें अच्छा फील होने लगता है, और उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। नाउ 3 डिमेंशंस मैंने बताए। चौथा डिमेंशन ये है कि इमोशनल हेल्थ। और जैसे कि मैंने कहा कि ब्रेन के 2 बड़े बड़े सेक्शंस हैं। एक है कि लॉजिकल ब्रेन, जैसे जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कंसंट्रेशन लगता है, फोकस लगता है, क्रिएटिविटी लगती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट इमोशनल ब्रेन जो है वो हमें मोटिवेट करता है कि किस तरीके से चीज़ों को हमें चलाना है। हमारी बॉडी भी इमोशन से चलती है। तो इमोशंस में एंगर है या सैडनेस है या जेलसी है या काइंडनेस है, हैप्पीनेस है, ऑल ऑफ दैट बेसिक जो इमोशंस है, उससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से हमें एक्ट करना है, क्या करना है, हाथ कैसे चलाने हैं, पैर कैसे चलाने हैं, मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे कहाँ ड्राइव करके कहीं पे जाना है या घर पे काउच पे बैठना है। ठीक है, तो हमारे इमोशंस हमें रूल करते हैं, और उसका स्वास्थ्य कैसे बना के रखना है इसकी भी हम हेल्प करते हैं। एज अ लाइफस्टाइल मेडिसिन प्रैक्टिशनर हमें पता होता है कि कैसे, आपको पता है कैसे करते हैं? नहीं। इमोशनल हेल्थ लड़कियों के लिए या फिर स्त्रियों के लिए एक दूसरे से मिलना और संगठित होना और कम्युनल चीज़ें करना, साथ में मिल बैठ के चीज़ें करना और अपनी क्रिएटिविटी दिखाना, इसमें उनको बहुत इमोशनल सपोर्ट मिलता है और उनकी इमोशनल हेल्थ बहुत कनेक्टेड है। बिकॉज जो स्त्री है उन मदर नेचर से आई है, तो वो बहुत ज़्यादा कनेक्शन है कि उनको साथ में मिल बैठ के चीज़ें करने से बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट मिलता है। और इसीलिए ग्रुप एक्टिविटीज़ है, ग्रुप योगा सेशंस है या ग्रुप डांस है या जैसे मैं आपको यहाँ पे टोक रही हूँ। जैसे प्रांजलि जी, जब हम छोटे थे तो हमारी मदर्स जो सारे इकट्ठे होके
बैठती थी, हम्म, है ना, जी, सारी दोपहर को या इकट्ठी होके बातें करती थी एक दूसरे के साथ, तो हम्म, वो उस टाइम पे वो जो चलता था, इसीलिए उनको स्ट्रेस कम होता था। जी, एब्सोल्युटली। और ये रिसर्च ने लाइक मेजर करके दिखाया है, सारे बायोकेमिकल्स उन्होंने मेजर किए हम्म। कि सोशल सपोर्ट जो है, जी। और सोशल हेल्दी सपोर्ट, ना कि कुछ किटी पार्टीज जो होती हैं वो बहुत ही अनहेल्दी है, राइट? जी। या फिर अगर आपको शौक है किसी ऐसी चीज़ों का जो एडिक्शन है, ठीक है, तो अगर वैसे अगर कंपनी है हमारी, तो ऑब्वियसली वो हमें जीवन में नीचे ही लेके जाएंगे। पर ऐसी कोई चीज़ें हैं जहाँ पे अपना स्किल या हमारी हुनर हमें प्रस्तुत करने का मौका मिले हम्म। कि क्या टैलेंट है। अगर आपको अच्छा खाना बनाना आता है तो आप वो टैलेंट दिखाएं। अगर मुझे सोइंग आता है या कुछ अच्छे कपड़े बनाना आता है, तो ये सारी चीज़ों पे जब हम साथ में मिल बैठ के करते हैं तब वो उसको इमोशनल सपोर्ट मिलता है। जी। थैंक यू सो मच प्रांजलि जी। थैंक यू सो मच।